नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की जीत से उत्तराखंड में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के अलावा एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई है। जहां बीजेपी ने इस जीत को साल 2027 के चुनावों में अपनी मजबूती से जोड़कर देखना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार तीसरी बार दिल्ली में नाकाम रही, जिससे उत्तराखंड में बड़ा घमासान मचा हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि हरीश रावत प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को बदलने की मांग कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी भी अपनी रणनीति पर तेजी से काम करने में जुटी हुई है। इसके अलावा मार्च के पहले हफ्ते में बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। अब देखना यह होगा कि उत्तराखंड की राजनीति किस करवट बैठती है। 27 सालों बाद गैर भाजपाई सरकारों की विदाई हुई है और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी की जीत है, क्योंकि वो जो भी गारंटी देते हैं वो इस बात की गारंटी होती है कि गारंटी पूरी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो भी बातें कही जाती हैं वो पूरी होती हैं। झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार का जो शासन था दिल्ली के अंदर, जिसके कारण से दिल्ली में अनेक घोटाले हुए, चाहे वो क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे वो स्मार्ट क्लास का घोटाला हो, यमुना सफाई का घोटाला हो, अनेक घोटाले, चाहे शराब का घोटाला हो, उन सब घोटालों का अंत हुआ है। और मैंने दिल्ली के अंदर अनेक स्थानों पर मैं चुनाव के दौरान गया था, वहां मैंने लोगों के चेहरे पर परिवर्तन की लहर देखी थी, साफ गुस्सा देखा था। दिल्ली में जिस प्रकार से इन्होंने झूठी घोषणाएं करी, दिल्ली की जनता के साथ छल किया, लगातार 10 सालों तक आपदा की सरकार ने, आपदा पार्टी ने लोगों को छलने का काम किया। लोग बदलाव चाहते थे और डबल इंजन की सरकारें जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आज विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। हर राज्यों में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, लोग वहां डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में वो सरकारें राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही हैं। इसीलिए हरियाणा में चुनाव हुए, तीसरी बार वहां पर डबल इंजन लगा, डबल इंजन की सरकार बनी। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनी। और अब 27 सालों बाद गैर भाजपाई सरकारें जो दिल्ली के अंदर काम कर रही थी, दिल्ली की सरकार उनके पास थी, उन्होंने 27 सालों में दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम किया। और दिल्ली की जनता ने इस बार दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाई है और डबल इंजन की सरकार अब डबल गति से काम करेगी। और चलिए अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा चर्चा करने के लिए। परिचय आपका उनसे करा देते हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन हमारे साथ जुड़ गई हैं और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का जनता टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रतिमा सिंह जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मैंडेट के साथ, मैं कहूंगी ब्रूट मैंडेट के साथ, बीजेपी ने सरकार अब जो है सरकार बनाएगी, जीत हासिल की है अभी ब्रूट मैंडेट के साथ। और अब इसका असर जो है वो कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। इसका एक असर जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। ये पोस्ट किया गया है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से कि अब संगठन को नए सिरे से खड़ा करेंगे। जो वर्तमान कार्यकर्ता है, नए कार्यकर्ताओं को खड़ा करके उनके साथ जोड़ा जाएगा। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। प्रतिमा जी, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है मुझ तक। प्रतिमा जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। शायद आपका माइक म्यूट है। आवाज आ रही है? अभी आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल प्रतिमा जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पा रही है।
ठीक है, देखिए बिल्कुल मैंने कहा कि हरीश रावत जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने अगर सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बात कही है तो जरूर कुछ ना कुछ बात उनके मन में रही होगी, और शायद दिल्ली की हार जो हुई है कल, उसमें बिल्कुल उनको भी शायद कहीं ना कहीं आघात पहुंचाया होगा। हमारे नेता माननीय प्रियंका गांधी जी का एक स्टेटमेंट आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। देखिए, कल उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे ये कहा कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती थी। हम्म। अब वो बदलाव चाहने बदलाव चाहती थी और उसने बदलाव किया भी। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेके आए तो ये बदलाव ही है इसमें, हम्म। और जनता जनार्दन है। जनता ने जो भी जनादेश दिया है और जो है कांग्रेस पार्टी ने उसको स्वीकार किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब कार्यकर्ताओं को आवश्यकता है कि वो जमीन पे रहें और धरातल पे रहें और जनता की सेवा करने का कार्य करें। ठीक है, जनता ने इस वक्त शायद हमारी बातें समझ नहीं आई उनको, लेकिन हमें जनता के बीच में रह के उनकी सेवा करने की आवश्यकता है। और ये जो कल दिल्ली में हुआ, बिल्कुल जो है ये 27 सालों का जो वनवास था, मैं कह सकती हूँ भारतीय जनता पार्टी का, टूटा है। तो इसमें कोई कांग्रेस पार्टी को कोई निराश होने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मुझे लगता है, क्योंकि देखिए हार और जीत ही दो पहलू होते हैं। हम लोकतंत्र में जब चुनाव लड़ रहे हैं तो या तो हारेंगे या जीतेंगे। हम हार गए तो इसमें कोई भी, मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल। कोई निराशा या हताशा की आवश्यकता है। प्रियंका जी ने भी यही कहा कि संगठन में किसी तरीके के जो चेंज की आवश्यकता होगी वो करेंगे। सभी कार्यकर्ता बैठेंगे, सभी बड़े नेता बैठेंगे और उस पर बात करने का जो है कार्य करेंगे। देखिए, जिस तरीके जी। से दिल्ली में सत्ता चल रही थी, आप सबके समक्ष है कि जो है किसी भी कोई भी सरकार अगर वहां पे होती भारतीय जनता पार्टी के अलावा, तो जिस तरीके से काम करना मुश्किल कर दिया था उसका केंद्र की सरकार ने, तो जनता भी थोड़ा परेशान हो गई थी। चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो बिजली की, हर बात में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का इंटरफेरेंस होता था, उनकी वजह से जनता परेशान होती थी। जनता भी कहीं ना कहीं परेशान हो चुकी थी। और दूसरी बात देखिए, हमने दिल्ली की जनता की काफी सेवा की और इसमें कोई छुपा नहीं है किसी से कि दिल्ली ठीक आज है, दिल्ली है तो लेकिन शीला लेकिन दीक्षित के प्रतिभा नाम जी, से जो जानी मेन जाती है। जो मेन मुद्दा जी है जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो बात ये है, आप थोड़े संक्षिप्त में इसका मुझे जवाब दीजिएगा। पूर्व जी मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो पोस्ट किया है संगठन को लेकर, और आप खुद भी बता रही हैं कि प्रियंका गांधी ने भी कहा है जो नेसेसरी चेंजेस है संगठन में वो अब किए जाएंगे, तो क्या इसका इशारा जी इस तरफ है कि जो अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के करण महारा, क्या उनको हटाने की पद से बातचीत जो है, इस टाइप की कोई बातचीत चल रही है? क्या इसकी तरफ ये इशारा है? क्या पार्टी करण महारा पर से भरोसा खो चुकी है? ये प्रश्न है नहीं, मेरा। देखिए ऐसा नहीं है। किसी पे भरोसा, यहाँ पे किसी पे भरोसा खोने का और भरोसा ना खोने का देखिए सवाल नहीं है। हर संगठन में अपने चेंज होते हैं। हर जो है प्रदेश अध्यक्ष का एक अपना टेन्योर होता है, और मुझे लगता है कुछ लोग री इलेक्ट होते हैं, कुछ लोग जो है चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हरीश रावत जी ने भी, मुझे नहीं लगता कि जो है उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की बात की है। उन्होंने एक एक जनरल बात की है कि जिस तरीके से हर चुनाव में हमें हार का मुंह देखना पड़ रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है, मंथन और चिंतन करने की आवश्यकता है, और संगठन में एक जो है भारी बदलाव की आवश्यकता है। वो हर तरीके से हो सकता है। वो संगठन में जो कार्य करने का तरीका है, वो उस पे भी एक बहुत बड़ा फोकस है कि कार्य करने का तरीका कैसा होगा। ये नहीं कि आप यहाँ से इसको हटा दीजिए, वहां से उसको हटा दीजिए, यहाँ से इसको चेंज कर दीजिए। मुझे नहीं लगता इस बात का कोई जिक्र हुआ है। और कल प्रियंका गांधी जी ने भी यही कहा कि संगठन में कुछ भी अगर ऐसा है जिसकी वजह से हम कमजोर हो रहे हैं तो हम उसको बदलने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आप जब बस 10 सेकंड लूंगी आपका, देखिए हाँ हाँ। अगर कोई पार्टी हारती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं और हमने जनता को अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। नहीं, इसका मतलब ये है कि देखिए, मैंने दिल्ली के परसेप्शन में आपको एक बात बताई कि दिल्ली की जनता भी आजिज हो चुकी थी कि जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर हर बात में इंटरफेयर करते थे, जिसकी वजह से लोग परेशान होते थे। तो अब देखते हैं, मैं तो ये कामना करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार का वादा करके वो दिल्ली पे भी काबिज हो गए हैं, अब देखते हैं वहां क्या करते हैं। क्योंकि यहाँ तो उत्तराखंड में तो विकास की गंगा बही रही है, जो आप देख रहे हैं। हमें बेहतर पता है यहाँ कितना विकास हो रहा है। तो अब देखते हैं ऐसे ही विकास क्या दिल्ली में भी करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। ठीक है, प्रतिभा जी, आपने जो अभी कहा कि दिल्ली में सरकार कांग्रेस नहीं बना पाई, दिल्ली में अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का नहीं रहा, तो जरूरी नहीं कि जनता चाहती नहीं या फिर कोई और मुद्दा और भी चीजें होती है जिसकी वजह से सरकार नहीं आ पाती। एक और प्रश्न होगा मेरा, वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ कमलेश रमन जी भी जुड़ी हुई हैं। कमलेश जी, जो पोस्ट किया है हरीश रावत ने, उसी पर मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी। जो उन्होंने कहा है संगठन को लेकर, और प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि संगठन को जो चेंज करने की अगर जरूरत है तो किया जाएगा, क्योंकि नगर निगम के चुनाव हुए थे वो भी हमने देखे, कांग्रेस पार्टी नगर निगम में भी परफॉर्म नहीं कर पाई।
बिल्कुल। देखिए तीशा जी, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगी दिल्ली की जो प्रबुद्ध जनता है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जनादेश देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को अपनी सेवा करने का जो उन्होंने मौका दिया है, तो मैं वहां की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगी, देश के प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, और वहां के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके वहां अपने संगठन को लोगों के घर तक पहुंचाने का काम किया, जो हमारी योजनाएं थी उनको घर घर तक पहुंचाने का काम किया, तो मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगी। और क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया है कि माननीय हरीश रावत जी ने क्या कहा, तो मैं थोड़ा 2002 में जाती हूँ। जब वो 2002 में यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, तो उस वक्त माननीय हरीश रावत जी को पूरी उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री बनकर के यहाँ आएंगे। लेकिन दिल्ली से फरमान जारी हुआ और वहां से नरेंद्र तिवारी जी यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में आ गए। पूरे 5 साल ऊहा-पोह की स्थिति बनी रही उत्तराखंड के अंदर कि आज नरेंद्र तिवारी जी जा रहे हैं, आज हरीश रावत जी बन रहे हैं, आज इंदिरा हृदय जी बन रही है। मतलब कहने का यह है कि पूरे 5 साल माननीय हरीश रावत जी ने उनको ठीक प्रकार से काम करने नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि वो विकास पुरुष थे नरेंद्र तिवारी जी, उन्होंने विकास को धार देने का काम किया। अब आते हैं हम 2012 पे। जितनी 2000 से लेकर के और आज 2025 हमारा यहाँ पहुंच चुका है, जितने भी यहाँ अध्यक्ष बने हैं माननीय हरीश रावत जी के बाद, उसके बाद का इतिहास उठा के देख लीजिए कि उनको हर प्रदेश अध्यक्ष से दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और इस बार जो अध्यक्ष हैं करण मेहरा जी, वो तो उनके सगे साले हैं, उन्हें उनसे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको संगठन पे भरोसा ही नहीं है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अपने जो संगठन में जो कार्यकर्ता है, चाहे बूथ लेवल पे हो, चाहे वार्ड लेवल पे हो, चाहे जिला लेवल पे हो, किसी के ऊपर में भरोसा ही नहीं है। क्योंकि अभी आपने समीक्षा बैठक जो अभी देहरादून में कांग्रेस की हुई, कांग्रेस भवन के अंदर, वहां आपने देखा जब माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी के सामने हीरा सिंह बिष्ट जी और हरीश रावत जी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि आपका संगठन निकम्मा जैसा शब्द माननीय हरीश रावत जी ने वहां कह दिया, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और करण मेहरा जी का ये इतिहास एक ऐसा इतिहास कि जब से वो अध्यक्ष बने तब से लेकर के आज तक कोई हार का मुंह देख रहे हैं। दूसरी बात की संगठन सर्वोपरि होता है। कांग्रेस कभी संगठन को आगे बढ़ाती नहीं है, आगे लेकर के चलती नहीं है, क्योंकि अपने अंदर जब खुद की कमियां होती है तब वो दूसरों पे डालने की कोशिश करते हैं। अब अगर जनता कोई जनादेश देने का काम कर रही है तो उसमें भी कांग्रेस को परेशानी। अभी हमारी छोटी बहन कह रही थी, प्रवक्ता जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि एक उनकी अभिव्यक्ति है अपने विचार रखने की। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जो जनता का जनादेश है वो स्वीकार्य है, लेकिन यहाँ कुछ नेता वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रवक्ता अलग कुछ कह रही है और जो प्रदेश के और अन्य दूसरे प्रवक्ता है वो कुछ और कह रहे हैं, यानी कि संगठन में कोई सामंजस्य नहीं है इनके। तो जब तक संगठन में सामंजस्य नहीं होगा, कमलेश जी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, प्रतिभा सिंह जी हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रतिभा जी देखिए, 2 बातें हैं। एक जो सवाल मैं आपसे पहले करना चाह रही थी उसको ऐड करूंगी, बाकी आप रिएक्शन तो जो कमलेश जी ने कहा उस पर देना ही चाह रही हैं। वो कह रही हैं कि हरीश रावत जो है उनको तो संगठन पर भरोसा ही नहीं है। संगठन में जो भी रहा है, खासकर जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हर बार उनको हरीश रावत को उनसे परेशानी रही है, दिक्कत रही है। दूसरी चीज जो मुझे आपसे पूछनी है, आप कह रही थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, आप ही के कहने के अनुसार मैं बात कर रही हूं कि केंद्र सरकार काम करने के लिए आम आदमी पार्टी को रोकती थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो उनको रोकते थे, परेशान होती थी आम आदमी पार्टी की सरकार, इसलिए काम नहीं हो पाता था। तो फिर अब कांग्रेस पार्टी की अगर उत्तराखंड में बात की जाए तो अभी सत्ता में बीजेपी है, कांग्रेस के उत्तराखंड में नहीं आने के सत्ता में क्या कारण है? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उत्तराखंड में आ पा रही है? ऐसे कारण जो दिल्ली में है वो तो यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने करी कि, और इस पे कोई भी दो राय नहीं है कि बिल्कुल हमने बहुत मजबूती से के साथ चुनाव लड़ा हमने 2022 में, और हम सत्ता पे नहीं आ पाए। तो ये मैं फिर यही बात करूंगी। देखिए, आज जनता को विकास की बात नहीं चाहिए। हमने विकास पे चुनाव लड़ा, हमने जो है बेरोजगारी पे चुनाव लड़ा, हमने पलायन पे चुनाव लड़ा, हमने महिला सुरक्षा पे चुनाव लड़ा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से, आपको याद है विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से ध्रुवीकरण हुआ, जिस तरीके से सांप्रदायिक का सहारा लिया गया, तो बिल्कुल आज जो यंग वोटर्स हैं उनको शायद समझाने में हम कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए या इस प्रदेश के लिए क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, मैं कई बार ये सवाल कर चुकी हूँ कि आप बताइए, आपने कितने बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य किया, कितनी फैक्ट्रीज लगवाने का कार्य किया, 2 इन्वेस्टमेंट समिति आप करवा चुके हैं, उससे कितना इन्वेस्टमेंट आया। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं।
तो और वो मोदी जी के नाम पे अगर आप जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जी सही है, क्योंकि मोदी जी की जो मैं कहूं कि जिस तरीके से एक साख है वो गिरती जा रही है, और इसका जीता जागता सबूत लोकसभा का चुनाव है कि जहां आप गठबंधन की बात नहीं करते थे वहां आप जो है बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे ये कहना कि कोई एक प्रवक्ता कुछ और कहता है दूसरा कोई और, ये नहीं। देखिए हम जो भी प्रवक्ता है वो पार्टी लाइन पे ही बात करते हैं, और ये कल ही तय हो गया था। चाहे दिल्ली के चुनाव की मैं बात करूं, प्रियंका गांधी जी की लाइन पे ही सबको बात करनी है और हम वही कर रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, मुझे लगता है कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे विचार कुछ और होते हैं, दूसरे व्यक्ति के विचार कुछ और होते हैं, वो अपने विचारों को रखता है, हम तो प्रवक्ता है। यहाँ तो अगर मैं विधानसभा स्पीकर की बात करूं कि विधानसभा स्पीकर महोदय और मुख्यमंत्री जी में खुद आपस में संवाद की इतनी कमी है कि स्पीकर महोदया को मीडिया का सहारा लेना पड़ता है अपने ही मुख्यमंत्री से ये गुजारिश करने के लिए कि देहरादून में सत्र का आयोजन कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे तीरथ सिंह रावत जी हो, जिन्होंने अभी अपने बयान में उत्तराखंड को हिमालय, उन्होंने कहा हिमालय प्रदेश जो हमारा उत्तराखंड है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो, जिन्होंने बीच सदन में जो है पुष्कर सिंह धामी जी को खनन माफिया कहने का कार्य किया, चाहे वो खुद के इनके लैंसडाउन के विधायक क्यों ना हो या अन्य लोग क्यों ना हो, जिन्होंने खुद अपने सदन के बहिष्कार की जो है धमकी दे डाली मुख्यमंत्री जी को। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में ऑल इज वेल की स्थिति है नहीं, ठीक है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि आप जिस तरीके से जो जनता को प्रलोभन दे रहे हैं, जनता आज तो समझ रही है, लेकिन मुझे लगता है कुछ टाइम बाद जब जनता को यह एहसास होगा कि अब बहुत हो गया सांप्रदायिकता, बहुत हो गई ध्रुवीकरण, आज जब उनके घर के बच्चे बेरोजगार बैठे उनकी नजरों के सामने घूम रहे होंगे, ये यहाँ की महिलाएं जब महंगाई से इतना त्रस्त हो जाएंगी कि उन्हें समझ आ जाएगा कि ये जो हिंदू मुसलमान है इससे पेट नहीं भरता, पेट तभी भरता है जब विकास होता है, और विकास सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, और ये हर व्यक्ति जानता है। ठीक है, कमलेश जी कहिए। जी मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो झूठ की बैसाखियां हैं वो आप ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं, और हर राज्य में कांग्रेस को मुक्की खानी पड़ रही है। आपने देखा पूरे देश के अंदर जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां जनता उनको जो है दरकिनार करने का काम कर रही है, और जनता के जो काम है या जनता की जो भावना है उनके अनुरूप कांग्रेस काम करना नहीं चाहती। तो मुझे लगता है कि जनता उनको बार बार आईना दिखा रही है, उसके बावजूद भी कांग्रेस अपने अंदर मंथन करने की बजाय अगर बीजेपी के लिए ही काम कर रही है और बीजेपी को ही कह रही है, तो इससे अच्छी बात तो हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि हमारा प्रचार तो खुद स्वयं कांग्रेस कर देती है, तो हमें हमारे संगठन को ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती कुछ करने की। अब रही बात कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, देखिए अगर जनता के बीच में अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया होता तो दोबारा यहाँ पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री नहीं होते। नगर निगम का चुनाव हुआ, 11 के 11 निगमों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, दिल्ली के अंदर की सुपड़ा साफ बुरा बिल्कुल डबल जीरो आई है, लेकिन उसके बावजूद भी मंथन करने की बजाय अगर कांग्रेस ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी का तुष्टीकरण, अरे तुष्टीकरण क्या होता है ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। इस्लाम की जय आप कर देते हैं, नमाज की छुट्टी आप दे देते हैं, शुक्रवार की छुट्टी आप दे देते हैं, यूनिवर्सिटी आप बना देते हैं, और तुष्टीकरण की राजनीति आप भारतीय जनता पार्टी को करें। धर्म की राजनीति में कांग्रेस ने माहिर हासिल है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा धर्म की आड़ में आकर के ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म की आड़ में काम करती है। हम सबको साथ लेकर के चलने का काम कर रहे हैं, एक देश एक कानून एक समान अधिकार देने का जो काम हुआ है वो सभी वर्गों के लिए हुआ, उसमें हिंदू भी आते हैं, उसमें सिख भी आते हैं, उसमें पंजाबी भी आते हैं, उसमें तमाम हमारे जो मोमडन भाई है वो भी आते हैं, तो सबके लिए एक समान अधिकार हुआ। तो कांग्रेस ये कैसे आरोप लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी पे? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब इस वक्त अपने अंदर ज्यादा मंथन करना चाहिए बनस्पत इसके कि वो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजों को खटखटाए, भारतीय जनता पार्टी की खिड़कियों में झांकने का काम ना करें। अगर किसी के घर शीशे के होते हैं दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, राष्ट्रीय संगठन इस वक्त इतना मजबूत है कि कांग्रेस उसका मुकाबला करने के लिए अपने अंदर मंथन करे, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करे, ना कि उनके ऊपर आरोप लगाए। इनके बड़े नेता कार्यकर्ता पे आरोप लगा देते हैं, कार्यकर्ता नाराज हो जाता है, पूछने को तैयार नहीं होते। ठीक है कमलेश जी समय कम है, एक आखिरी प्रतिक्रिया जो है आप ही ने जो सब कहा उसी पर मैं प्रतिमा जी की प्रतिक्रिया लेती हूँ, क्योंकि ये लास्ट सवाल होगा मेरा प्रतिमा जी से, मैं पहले ही बता रही हूँ। प्रतिमा जी आप जो भी बातें अभी कमलेश जी ने कही उस पर आप रिएक्शन देना ही चाह रही हैं वो, और साथ में एक चीज और, अब जो संगठन में चेंजेस
होने वाले हैं आगे आने वाले समय में कांग्रेस के संगठन में, क्या लगता है आपको इसका क्या प्रभाव जो है पार्टी पर पड़ने वाला है? 2027 की तैयारियों के मद्देनजर ये चेंज होने वाला है। अभी तक कई चुनाव बीत गए, कांग्रेस पार्टी वो प्रदर्शन नहीं कर पाई जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो अब ऐसा क्या नया होगा जिससे आगे चीजें बदल सकती है? देखिए बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी ने कभी इस बात से मना नहीं किया। हमने जब भी कोई हार हमारे सामने हुई है उसके बाद आला कमान से लेकर के वरिष्ठ नेताओं ने ये बात रखी है कि हमें चिंतन और मनन की आवश्यकता है। और मुझे लगता है जो भी जिस भी तरीके के बदलाव संगठन में होंगे, चाहे वो संगठन के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे किसी बड़े पद के पर्सपेक्टिव से हो, वो अच्छे ही होंगे और पॉजिटिव संकेत होंगे। और दूसरी बात देखिए, कौन धर्म की राजनीति करता है, ये तो निगम चुनाव में जिस तरीके से चुनाव आयोग खामोश बन के बैठा रहा और यूसीसी इन्होंने ऐलान कर दिया कि यूसीसी हम लेके आ रहे हैं और इन्होंने दिन भी घोषित कर दिया, ये दिखा रहा है कि कौन धर्म की राजनीति करता है और कौन धर्म को जो है आड़ में लेकर के राजनीति अपनी रोटियां सेकता है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को राइट टू फूड दिया, राइट टू इक्वालिटी दी, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया। कांग्रेस पार्टी ने ये सब दिया क्योंकि हम सकारात्मक राजनीति करते हैं। हम किसी को जबरदस्ती नहीं कहते कि आपको यही करना होगा, आप अपने पर्सनल लॉ को छोड़ दीजिए, आप अपने धर्म को छोड़ दीजिए और आप ये करिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी यही कहा था यूसीसी के परिप्रेक्ष्य में कि जब ये देश तैयार होगा, आज ये देश तैयार नहीं है। जिस प्रदेश में अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड हो जाते हैं, जिस प्रदेश में उत्तरकाशी और श्रीनगर जैसे जिसे हम देवभूमि कहते हैं, वहां पे सांप्रदायिक दंगे पहली बार भड़क जाते हैं, वो प्रदेश अभी यूसीसी के लिए तैयार नहीं हुआ है। लिव इन रिलेशनशिप का नाम लेकर के इस देवभूमि की संस्कृति से, इस देवभूमि के कल्चर से, इस देवभूमि के कस्टम से खिलवाड़ करने का कार्य धामी जी ने किया है। कमलेश जी समय नहीं है, यूसीसी ही इन्हें ले डूबेगा। समय नहीं है, समय इतनी इजाजत देता है। आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।